दोस्तों, मैं डीडेस को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आ चुका हूं और आज मैं लेकर के आया हूं मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक क्या था, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। तो दिल्ली सल्तनत का हम बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम बात करेंगे फर्स्ट अरब इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि पहला अरब आक्रमण। जो अरबों ने पहला भारत पर आक्रमण किया था वो क्यों किया था, क्या कारण था। तो इससे पहले इसके थोड़ा इतिहास में जाएंगे हम। क्या आपको पता है किसी को कि 632 ईस्वी में कुछ हुआ था क्या? तो 632 ईस्वी में जो विश्व में समचा इस्लाम धर्म है, जो विश्व में समचा इस्लाम धर्म है, उसके जो संस्थापक थे प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद साहब की क्या होती है, 632 ईस्वी में उनकी क्या हो जाती है, डेथ। ओके, जब इनकी डेथ हो जाती है 632 ईस्वी में, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका डेथ हो गई। तो इनकी डेथ होने के बाद 636 ईस्वी में इस्लाम धर्म में एक पोस्ट यानी एक पद बनाया गया, जिस पद का नाम था खलीफा। क्या था जिस पद का नाम? खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब की डेथ होने के बाद समचा इस्लाम धर्म में एक पद बनाया गया, जिस पद का नाम था खलीफा। और प्रथम खलीफा जो था वो थे उमर खलीफा। प्रथम जो खलीफा थे 636 ईस्वी में जो खलीफा बनाया गया वो थे उमर खलीफा। ओके, तो ये जो उमर खलीफा जो पद था, ये जो खलीफा पद था, ये समचा जो इस्लाम धर्म है, जो खलीफा था वो समचा इस्लाम धर्म का पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तथा रिलीजन यानी धार्मिक, ये जो खलीफा का पद था, ये समूचे विश्व के जो इस्लाम धर्म में यानी कि राजनीतिक, पॉलिटिकल और धार्मिक यानी कि रिलीजन यानी कि धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक जो प्रमुख थे वो कौन था? खलीफा। जो खलीफा का पद था वो राजनीतिक प्रमुख था और धार्मिक प्रमुख था। यानी कि समूचा विश्व में अगर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो खलीफा के अंडर में होगा, और राजनीतिक यानी कहीं विस्तार करना है तो खलीफा के अंडर में होगा। ओके, तो खलीफा पद क्या है? पूरे विश्व में समूचा इस्लाम धर्म में राजनीतिक और धार्मिक गुरु कौन थे? खलीफा। तो सबसे पहले खलीफा मैंने आपको बताया 632 ईस्वी में क्या हुआ, हजरत मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है। उसके बाद में 636 ईस्वी में एक पद बनाया गया समचा विश्व के इस्लाम धर्म में खलीफा। और खलीफा कौन थे? खलीफा थे राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख थे। राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख कौन है? खलीफा। राइट, आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम खलीफा पद का इस प्रकार जो है निर्माण हुआ। तो मैं लेकर के चलता हूं आपको 711 ईस्वी में, बात करेंगे 711 ईस्वी की। ओके,
711 ईस्वी में क्या हुआ कि 711 ईस्वी में जो खलीफा के पद पर था वो खलीफा था वाजिद अली। वाजिद अली 711 ईस्वी में वाजिद अली खलीफा है। वाजिद अली खलीफा है और यहाँ ईरान है, और उस वक्त ईरान का शासक था मंसूर हजाज। शासक था ईरान का शासक है मंसूर हजाज, और यहाँ खलीफा कौन है? वाजिद अली। यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका, तो श्रीलंका के जो राजा था, यहाँ का आपको नाम याद नहीं करना है। जो यहाँ श्रीलंका का जो राजा था उसने एक गिफ्ट भेजा। इस श्रीलंका के राजा ने जो खलीफा था इसके लिए एक गिफ्ट भेजा, और वो गिफ्ट यहाँ देवल वाले क्षेत्र में कुछ लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। खलीफा कौन है 711 ईस्वी में? वाजिद अली। ईरान का शासक कौन है? मंसूर हजाज। श्रीलंका का जो राजा था उसने यहाँ खलीफा के लिए एक गिफ्ट भेजा। क्या भेजा? यहाँ गिफ्ट भेजा, और ये गिफ्ट देवल वाले क्षेत्र में लूट लिया गया। जो कि ये देवल वाला जो क्षेत्र था वो अंडर में यानी कि कंट्रोल में किसके था? दाहिर के में। यहाँ कौन बैठा है? सिंध वाला जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र था वहां था, वहां का शासक कौन था? दाहिर। दाहिर, और दाहिर के अंडर में आता है देवल वाला क्षेत्र, यानी कि दाहिर के कंट्रोल में कौन सा क्षेत्र है? देवल वाला क्षेत्र। श्रीलंका का राजा यहाँ इसके वाजिद अली के लिए क्या भेजता है? गिफ्ट भेजता है, और गिफ्ट कहाँ लूट लिया गया? देवल वाले क्षेत्र में। तो मंसूर हजाज जो था, मंसूर हजाज के द्वारा ये कहा गया दाहिर से कि आपके क्षेत्र में जो खलीफा थे उनके लिए गिफ्ट आ रहा है, और आपके क्षेत्र में आ रहा था, और आपके क्षेत्र में वो कुछ लुटेरों ने लूट लिया। तो इसने कहा कि इन पर कार्रवाई कीजिए। मंसूर हजाज ने दाहिर से कहा कि आप उन लुटेरों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन दाहिर ने क्या किया कि उन लुटेरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अरे बोला लूट लिया, लूट जाने दो, यानी कोई भी इसने कार्रवाई नहीं की। अब कोई भी इसने जब कार्रवाई नहीं की, उसके क्षेत्र में गिफ्ट लूटा है खलीफा का, इसने कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मंसूर हजाज को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तब क्या होता है कि इसका एक गुलाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, और इस मोहम्मद बिन कासिम को ही इस दाहिर यानी कि ब्राह्मणवाद के पास भेजा जाएगा, और ब्राह्मण वंश के ये लास्ट यानी कि अंतिम रूलर था दाहिर, और इसके पास इसको मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाएगा। एक बात और मेरी आप याद रखें, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले ये चीज़ जानने की चेष्टा जरूर रखें कि कोई भी अगर जो बीता हुआ समय था, यानी कि इनमें जो भी इतिहास में जो भी कुछ हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, अगर आपके मन में ये जानने की चेष्टा जग जाती है तो ही आपके मस्तिष्क में ये समझ में आएगा। इतिहास को आप अच्छी तरह से भली भांति समझ पाओगे। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि अगर इतिहास में जो भी हुआ, कब हुआ, और कब तो हुआ लेकिन कब हुआ तो वो क्यों हुआ, ये आपको स्वयं से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो हिस्ट्री आपके और अच्छी तरह से समझ में आएगी। राइट। तो यही कारण था कि इसने दाहिर ने इसमें कार्रवाई नहीं की। अगर दाहिर इन पर लुटेरों पर कार्रवाई करता तो शायद मोहम्मद बिन कासिम भारत में नहीं आता, ना ही दाहिर को
पराजित करता। ओके, तो चलते हैं देखेंगे। बात है 712 ईस्वी की। 712 ईस्वी की, और 712 ईस्वी में कौन भेजा जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। सात सौ बारह ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भेजा जाएगा। यहां सिंध वाला क्षेत्र है, और ये सिंध वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल में है? दाहिर के में। दाहिर के अंडर में ये सिंध वाला क्षेत्र आता है, और दाहिर के अंडर में ये सिंध वाला क्षेत्र आता है। तो 712 ईस्वी में यहाँ एक देवल वाला क्षेत्र बताया था मैंने आपको। देवल यहाँ पड़ता है निरुण, और यहाँ पड़ता है रावर। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा देवल वाले क्षेत्र पर, और इस देवल वाले क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा। और इस देवल वाले क्षेत्र पर उस वक्त कौन था? इसी दाहिर का नेफ्यू यानी कि भतीजा था। यहां कौन बैठा है? देवल वाले क्षेत्र में इसी दाहिर का भतीजा बैठा हुआ है देवल वाले क्षेत्र में। तो यहां सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम इस देवल वाले क्षेत्र में अटैक करता है और इसके भतीजे को पराजित करता है। फिर उसके बाद में यहाँ से ये चलता है ये निरुण होते हुए, और यहाँ निरुण पर बैठा है इसका पुत्र। निरुण पर कौन बैठा है? इसका पुत्र है। देवल वाले क्षेत्र में कौन है? इसका भतीजा है। तो ये निरुण होता हुआ अगर दाहिर चाहता तो मोहम्मद बिन कासिम को पराजित कर सकता था, क्योंकि जब इसने यहाँ देवल वाले क्षेत्र में युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ निरुण में पहुंचा, तो इसके जो घोड़े यानी इसकी जो आर्मी भी थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, यानी कि क्षतिग्रस्त हो चुके थे वो। अगर दाहिर चाहता तो इस पर यहाँ अटैक कर सकता था, लेकिन देवल वाला क्षेत्र लुट गया, निरुण वाला क्षेत्र लुट गया, यानी कि इसका बेटा पराजित हुआ, फिर भतीजा पराजित हुआ। पहले भतीजा फिर बेटा पराजित हुआ, लेकिन तब तक अभी तक इसके कान में जू नहीं रेंगी है। अगर ये चाहता तो इसको पराजित कर सकता था, लेकिन दाहिर के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। सोचा मस्त मौलवा आदमी है, मजे कर रहा है, यही मजा इसकी सजा बनेगा। अगर ये चाहता तो यहाँ इसको इस पे अटैक करके इसे पराजित कर सकता था, क्योंकि यहाँ इसकी जो आर्मी थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? जब देवल वाला क्षेत्र इसने लूटा, उसके बाद में निरुण जो इसका पुत्र था ये लूटा, फिर उसके बाद में रावर से होता हुआ इसने अटैक किया सिंध पर। रावर सबसे पहले देवल, निरुण, रावर, और रावर से होता हुआ ये अब कहाँ अटैक करेगा? दाहिर पर। तो दाहिर पर आ रहा है ये, तो यहां दाहिर है, यहां दाहिर अपनी आर्मी लेकर के आया है, यहां दाहिर है, और यहां मोहम्मद बिन कासिम है। राइट, तो यहां मोहम्मद बिन कासिम है। तो यहां मोहम्मद बिन कासिम ये जो दाहिर था, दाहिर अपनी आर्मी के साथ आया, और दाहिर हाथी पर सवार होकर के आया। किस पर सवार होकर के आया है? दाहिर हाथी पर सवार होकर के आया। तो यहां से मोहम्मद बिन कासिम एक तीर मारता है। तीर समझते हो ना आप, जो एरो बोलते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने एक तीर छोड़ा दाहिर पर। दाहिर किस पर था? हाथी पर बैठ करके आया था दाहिर। तो ये जो तीर है दाहिर के न लग करके किसके लगता है? हाथी की। और जब ये तीर हाथी की लगा तो पूरे युद्ध में हाथी पागल हो गया, और पागल हाथी होकर के वो पूरे युद्ध में इधर उधर उथल पुथल करता रहा, जिस वजह से अब पागल हाथी की तरह घुड़दौड़ कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है,
तो वो तो दाहिर तो इस पर बैठ नहीं पाएगा। इस वजह से दाहिर को किस पर बैठना पड़ा? घोड़े पर। मोहम्मद बिन कासिम ने तीर छोड़ा, किसके लगा? दाहिर के हाथी के। और दाहिर का हाथी पागल हो गया भैया, और पागल होते ही वो पूरे युद्ध के मैदान में उथल पुथल उसने कर दिया, जिस वजह से दाहिर को किस पर बैठना पड़ा? घोड़े पर। जब दाहिर घोड़े पर बैठा तो दाहिर की जो आर्मी थी, दाहिर की आर्मी थी, तो दाहिर की आर्मी को लगा कि अब दाहिर नहीं रहा। जब दाहिर की आर्मी हाथी पर दाहिर बैठा हुआ नहीं देख पाया कि दाहिर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आर्मी को ऐसा लगा कि राजा जी पराजित हो चुके, यानी दाहिर पराजित हो चुका है। जब आगे चलने वाला आदमी यानी कि जो दाहिर था वही पराजित हो जाता है, तो आर्मी क्या करेगी वहाँ पे? आर्मी को ऐसा लगा, जबकि दाहिर किस पर बैठा हुआ था? घोड़े पर। लेकिन जब हाथी पर नहीं दिखा दाहिर, तो आर्मी को ऐसा लगा कि दाहिर अभी नहीं रहा। तो क्या हुआ कि दाहिर की जो आर्मी थी उसने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया कि दाहिर नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे। तो क्या हुआ? दाहिर की आर्मी जो थी उसने युद्ध का क्षेत्र था वो छोड़ दिया, यानी कि भाग गई। और इसी प्रकार, इसी वजह से दाहिर की हार होती है, क्योंकि दाहिर को अंत में घोड़े पर बैठना पड़ा। तो दाहिर की आर्मी को लगा कि अब दाहिर नहीं रहा, और उसने आर्मी ने के युद्ध का मैदान छोड़ दिया। तो क्या हो जाती है यहाँ? मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो गई, यानी कि अरबों की पहली जीत जो थी वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हाथों से हुई। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया, जब अरबों की, इससे पहले 711 ईस्वी में एक बार आक्रमण किया था, तब असफलता मिली थी, लेकिन सफल युद्ध कब हुआ? 712 ईस्वी में। जब 712 ईस्वी में युद्ध हुआ, दाहिर पराजित हुआ, और दाहिर की तो पुत्री थी भैया, दाहिर की जो पुत्री थी उनका नाम था, एक का नाम था सूर्या देवी, और जो दूसरी पुत्री थी उसका था परमाल देवी। दाहिर की दो पुत्री थी सूर्या देवी और परमाल देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि इन पुत्रियों को अपने साथ ले गया, और इसकी ये गलत फहमी थी मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा इन दोनों पुत्रों को ले जा करके खलीफा को दूंगा, ताकि खलीफा मुझसे और ज़्यादा खुश होगा। लेकिन ये क्या था? मोहम्मद बिन कासिम की भूल थी। जब खलीफा के पास में इन दोनों पुत्रियों को ले जाया गया, यहाँ खलीफा है भैया, और यहाँ ये दोनों पुत्री आ गई। जब खलीफा के पास में इन दोनों पुत्रियों को लाया गया, तो इन पुत्रियों ने खलीफा से कहा कि दाहिर ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अच्छा व्यवहार से मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो क्या हुआ? खलीफा आग बबूला हो गया। खलीफा क्या हो गया? आग बबूला। और खलीफा जब आग बबूला हुआ तो खलीफा ने एक औक्ष यानी बैल को बुलवाया और उसकी पूरी चमड़ी को उधड़वाया, उसके मांस के अंदर मुंह डालकर यानी कि दम घोटकर मोहम्मद बिन कासिम की क्या कर दी गई? हत्या। तभी कहते हैं कि 70 वर्षीय बच्चा ऐसा उसने क्या किया था जो इस प्रकार यानी कि इस तरह से उसकी दम घोट करके हत्या कर दी गई। तो यही कारण था मोहम्मद बिन कासिम की हत्या का। तो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि भारत पर अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर अटैक किया, तब सिंध पर किसका शासक चल रहा था? दाहिर का। सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का। कब किया? 712 ईस्वी में। कारण आपको मैंने बताया है कि क्यों इसको युद्ध यहाँ पर इसको पराजित करना पड़ा, क्यों आक्रमण करना पड़ा।
श्रीलंका के राजा ने गिफ्ट भेजा खलीफा के लिए, देवर वाली क्षेत्र में वो गिफ्ट लूट लिया गया। ईरान का जो शासक था मंसूर हज्जाज, उसने कहा था दाहिर से कि आप इन लुटेरों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन दाहिर के कान में जू नहीं रहेगी। दाहिर ने इस बात पर कोई अमल नहीं किया। यही कारण था, अगर अमल कर देता तो शायद आज इसकी हार नहीं होती। यही कारण था कि 70 वर्षीय बच्चा मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पराजित करके चला गया। तो इस प्रकार देखा हमने पहला अरब आक्रमण। इसके बाद में देखेंगे तुर्क आक्रमण। क्या भारत पर कोई तुर्क आक्रमण हुआ? तो देखेंगे तुर्क आक्रमण। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं तुर्की में। कहाँ चलते हैं अपन लोग? तुर्की में भैया। तुर्की में एक एम्पायर यानी एक साम्राज्य था, जो साम्राज्य था जिसका नाम था समानिद एम्पायर। समानिद साम्राज्य। तुर्की में साम्राज्य चल रहा था समानिद साम्राज्य, और इसी समानिद साम्राज्य का गुलाम था, एक गुलाम था भैया, इसका एक गुलाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन तुर्की में लेकर के मैं आपको गया हूं। तुर्की में एक साम्राज्य था समानिद साम्राज्य, और उस साम्राज्य का गुलाम था अलप्तगीन। आदमी काफी पैसे वाला है, पैसे वाला है, और इसका अलग से भी एक गुलाम और है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन समानिद एम्पायर जो था उसका गुलाम था अलप्तगीन, और इसी अलप्तगीन का एक और गुलाम है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। यहाँ पता नहीं इस साम्राज्य में इसकी किसी से अनबन हो जाती है अलप्तगीन से। सोचा कहीं घूमने चलते हैं। अलप्तगीन ने क्या सोचा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा था, ये अलप्तगीन जो था और जो सुबुक्तगीन इसका जो गुलाम था, इन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। यानी कि सोमरस वगैरह जब ये लेते थे तो दोनों एक ही टाइम पे, यानी कि उसी समय पर दोनों लेते थे। ये नहीं कि अलग किसी ने ले लिया किसी ने अलग, अपने आप चिल होकर के ये दोनों सोमरस का पहला थोड़ा थोड़ा लेते थे। इन दोनों ने, आपको तो पता ही है, जब आदमी सोमरस पी लेता तो फिर उसके बाद उसके अंदर तो कैसी कैसी बातें आती हैं। तो भैया इन दोनों के अंदर विचार आया कि चलो सुबुक्तगीन कहीं यार घूमने चलते हैं। तो ये घूमने के लिए आए, दोनों घूमने के लिए आए यहाँ अफगानिस्तान वाले रीजन में। अफगानिस्तान वाले रीजन में ये दोनों कहाँ आए? घूमने के लिए। और इस अलप्तगीन की बेटी भी इसके साथ में भैया। अलप्तगीन यहाँ सुबुक्तगीन के साथ अफगानिस्तान वाले रीजन में घूमने आया। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में घूमने आते हैं। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में कोई भी किसी भी राजा का साम्राज्य नहीं था। तो इन दोनों ने देखा कि जब यहाँ अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ये लोग आए हैं तो यहाँ किसी का साम्राज्य नहीं था। तो जब यहाँ किसी का साम्राज्य नहीं था तो चतुर तो थे ही ये दोनों। इन दोनों ने सोचा क्यों ना हम एक साम्राज्य की यहाँ स्थापना करें, क्यों ना अपना एक अलग साम्राज्य बनाएं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। एक बात और भैया, इसकी बेटी भी साथ में है, अलप्तगीन की बेटी भी साथ में है, और इसका गुलाम है सुबुक्तगीन। ये इतनी अच्छी सेवा करता है अलप्तगीन की कि दूसरा छोरा इसको पसंद ही नहीं आया। इतनी अच्छी सेवा करता है, इतनी अच्छी देखभाल करता है, तो इसको ये क्या हुआ, सुबुक्तगीन पसंद आया, और इसने क्या किया, अपनी बेटी का ब्याह इस सुबुक्तगीन से कर दिया। यानी कि अपनी पुत्री का विवाह अलप्तगीन ने, अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह सुबुक्तगीन से कर दिया।
से किया। यानी अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? इसी सुबोक्तगीन से। दूसरा कोई छोरा पसंद ही नहीं आ रहा इसको। अरे आप बताओ, जिसकी बेटी साथ में आ रही हो और सुबोक्तगीन भी साथ में है, अरे नैना कहीं ना कहीं जाकर के तो लड़ेंगे। नैना लड़े और क्या हुआ? शादी हो गई दोनों की। ओके, जब इसने यहाँ इस दोनों की शादी कर दी और घूमने आए थे और क्या कर दिया? इसकी अपनी बेटी का हाथ दे दिया सुबोक्तगीन के हाथ में। ओके, तो 900 तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में 962 ईस्वी में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अलप्तगीन ने क्या किया? तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी। तुर्की साम्राज्य की क्या किया? स्थापना कर दी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और ये बैठा कब तक? 962 से 963 ईस्वी तक ये रहा। अलप्तगीन ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आके किसकी स्थापना की? तुर्की साम्राज्य की। बैठा कब तक? 962 से 963 ईस्वी तक। और 963 ईस्वी के बाद कौन बैठेगा इस पे? 963 ईस्वी तक जब ये बैठा और 963 ईस्वी के बाद में क्या होता है? अलप्तगीन की डेथ, यानी कि अलप्तगीन क्या हुआ? खत्म हो गया। तो 963 ईस्वी में कौन बैठा? सुबोक्तगीन। 963 ईस्वी में सुबोक्तगीन बैठा। जब 963 ईस्वी में सुबोक्तगीन यहां बैठा तो 977 ईस्वी 977-78 ईस्वी तक ये रहा। 977-78 ईस्वी में ही इसने उस वक्त सिंध क्षेत्र में, सिंध वाला जो प्रांत था, सिंध वाला जो क्षेत्र था, उसका शासक था जयपाल। शासक कौन है? सिंध वाले क्षेत्र का जयपाल। और यहाँ कौन है? सुबोक्तगीन, जो क्या है? एक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक है। ओके, तो तुर्की साम्राज्य का संस्थापक है। देखो जो एक बात और मैं आपको बताऊं, खलीफा जो पद था, खलीफा पद का क्या मतलब था? राजनीतिक और धार्मिक गुरु दोनों था। राजनीतिक यानी कि इनको अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना है और धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है। तो वही खलल इसके दिमाग में आया सुबोक्तगीन के में, जब ये तुर्की साम्राज्य में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में बना करके बैठा है, तो इसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। और साम्राज्य विस्तार वाली जो नीति है वो कहाँ से आई? साम्राज्य विस्तार वाली, जब मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक काल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। वैदिक में एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। एक था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा हुआ करता था उसको इलेक्ट किया जाता था। आपने सभा और समिति के नाम सुने होंगे। सभा और समिति क्या थी? दो पुत्रियां। यानी कि सभा और समिति क्या थी? इसको क्या किया जाता था? इलेक्ट किया जाता ऋग्वैदिक काल में। जो भी राजा था, जो संस्थापक हुआ करता, यानी कि जो राजा संस्थापक हुआ करता था, उसको क्या किया जाता था? इलेक्ट किया जाता था। जब किसी को आप इलेक्ट कर रहे हो तो उसके मन में क्यों विचार आएगा कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं? क्या उसके मन में आएगा ये ख्याल? तो ऋग्वैदिक काल में था, साम्राज्य विस्तार वाली जो नीति थी वो नहीं थी।
उत्तर वैदिक काल में आते आते हुए ये पद क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। जब पद वंशानुगत हो गया तो उसका राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही उसका बेटा साम्राज्य को संभालेगा। तो उत्तर वैदिक काल में ये इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना साम्राज्य का विस्तार किया जाए, क्योंकि साम्राज्य तो उसी का है ना। अगर कोई भी साम्राज्य का विस्तार करेगा तो उसकी औलाद ही तो उसको देखेगी। तो उत्तर वैदिक काल में, अगर मैं भारत के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ, भारत के संदर्भ में वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल में क्या गया था, तो राजा को इलेक्ट किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि भारत के संदर्भ में इस विस्तार वाली नीति कहाँ से आई, उत्तर वैदिक काल से। ओके, तो अब चलते हैं हम 777-78 ईस्वी में क्या हुआ, इसने किया इस पे जयपाल पे आक्रमण। क्या किया इसने, जयपाल पे आक्रमण। अब इसका आक्रमण मैंने आपको इस वजह से बताया है कि सुबुक्तगी ने 977-78 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। अगर पूछा जाए आप पर भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, अगर तुर्क पूछा जाए तो तुर्क आक्रमणकारी कौन है पहला, सुबुक्तगी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनी या महमूद गजनवी इसी सुबुक्तगीन का कौन था, पुत्र था। और ये वही गजनी है, ये वही महमूद गजनी है जिसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसको बगदाद के खलीफा ने यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लत के उपाधि भी दी थी इसको। और इसने खलीफा सुल्तान का मतलब है खलीफा का सेनापति, गवर्नर ऑफ खलीफा, यानी कि खलीफा का सेनापति। सुल्तान का टाइटल रखने वाला कौन था, खलीफा का सेनापति। तो खलीफा इस बात को खुद चाहता है कि हमारे साम्राज्य का विस्तार बढ़े और धर्म का प्रचार प्रसार बढ़े, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी महमूद गजनी ने, और कहा था कि जब तक जीऊँगा भारत पर आक्रमण करूँगा। और ये वही गजनी है जब अटल बिहारी वाजपेयी गजनी की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने कहा था, अपने समकक्ष मंत्री से ये कहा था कि मुझे गजनी देखना है। तो उनके समकक्ष जो मंत्री था उसने कहा कि आपको गजनी क्यों देखना है, अरे गजनी कोई 5 स्टार होटल नहीं है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो आपको गजनी क्यों देखना है। तब मैंने यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मुझे वो गजनी देखना है जहाँ से लुटेरे आए और मेरे भारत जैसी सोने चिड़िया को लूट करके ले गई। अगर मेरे भारत देश में वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो मेरा देश आज सोने की चिड़िया होता। इस वजह से मुझे क्या देखना है, गजनी देखना है। एक बात मेरे बचपन की क्लास में पढ़ी थी, तब से ये बात मेरे मन में आग बबूले की तरह उठ रही है। इसलिए मुझे क्या देखना है, गजनी देखना है। तो ये वही गजनी है। तो वर्ण व्यवस्था से ये भी फर्क पड़ा कि भारत जो सोने की चिड़िया था वो पूरा लुट गया। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया पहला अरब आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण था इसका, और तुर्क आक्रमण क्यों हुआ। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन था। पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। कारण मैंने आपको बता दिया, पहला अरब आक्रमण क्यों हुआ। अब देखेंगे हम भारत पर जिसने लगातार आक्रमण किए, जिसने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहूंगा प्रत्येक वर्ष भारत पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। तो अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी के भारत पर किस प्रकार आक्रमण हुए। तो दोस्तों आज तो हम आक्रमण नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में
कि महमूद गजनी ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किए। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, देखेंगे इसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर मेरा चैनल मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना। ओके भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।